नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को केवल सीडीपी के लिए सीटेट के लिए 10 टॉपिक बताने वाला हूं। अगर आपने इन 10 टॉपिक को कर लिया तो निश्चित आपके जो नंबर हैं वो 30 आउट ऑफ 30 सीडीपी में आएंगे। जैसे मेरे की दोनों पेपर में पूरे 30 आउट ऑफ 30 100% नंबर आए। तो कौन कौन से वो टॉपिक हैं, चलिए उन पर हम बात करते हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, ठीक है, बिना स्किप किए हुए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। ये जो हम बता रहे हैं सीटेट दिसंबर 2024 के लिए, और केवल ऐसे ये हवा हवाई नहीं कर रहे हैं। जो सीटेट आपका 2011 से शुरू हुआ है, तब से लेकर जो 7 जुलाई सीटेट अभी 2024 वाला हुआ था, तब तक केवल इन्हीं टॉपिक से ही पेपर पूरा सीडीपी का आता है, चाहे वो आपका पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड हो। तो इनको बिना स्किप किए हुए आपको पढ़ना है, ठीक है, थोरली पूरा। चलिए वो कौन कौन से टॉपिक हैं देखते हैं। देखिए, जो सीडीपी होती है वो आपकी 30 मार्क की आती है, चाहे वो आपका पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड हो, ठीक है। 15 नंबर की इसमें पेडागोजी होती है, 15 नंबर की इसमें जो होता है बाल विकास होता है। इसमें दो पूरा नाम है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो बाल विकास 15 नंबर का, 15 नंबर की पेडागोजी, टोटल मिला के 30 नंबर के आते हैं। कौन कौन से टॉपिक, केवल इन्हीं को पढ़ना है। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा पाइगेट, वाइगोट्स्की, कोहलबर्ग, मतलब जीन पियाजे, लेव वाइगोट्स्की, लॉरेंस कोहलबर्ग। इन तीनों से कम 8 से 10 से सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। 8 से 10 सवाल केवल इन्हीं 3 टॉपिक से आते हैं। दूसरा कौन सा है, जेंडर, ठीक है, और आईडी मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिक विभिन्नता, ठीक है। तो कितने हमारे टॉपिक हो गए, 2 टॉपिक हो गए। पहला जीन पियाजे, वाइगोट्स्की, लॉरेंस कोहलबर्ग। इनसे कम 8 नंबर के सवाल जो हैं आने ही है, निश्चित है। जेंडर, इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। तीसरा टॉपिक है सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। इसको हिंदी में कहते हैं सामाजिकरण, जेंडर को जेंडर ही कहते हैं, और इंडिविजुअल डिफरेंस को कहते हैं व्यक्तिक विभिन्नता। चौथा है हमारा हार्वर्ड गार्टनर। देखिए, हार्वर्ड गार्टनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। हमने लाइव क्लास में इसको किया है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। 8 प्रकार की इन्होंने बुद्धि बताई है। इन 8 प्रकार में से एक ना एक प्रकार की बुद्धि जो है वो मैचिंग के लिए आ जाती है, ठीक है। या तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं या मैचिंग के लिए दे देते हैं। 5वां टॉपिक है हमारा थिंकिंग, ठीक है, इवेल्युएशन, मतलब मूल्यांकन कैसे करना चाहिए। इसी में आपका सीसीई मूल्यांकन आ जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और बच्चों की विचार, कैसे बच्चे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं। 6th टॉपिक है एनसीएफ 2005, जो पूरे का पूरा सीटेट है। सीटेट की जो फाउंडेशन है, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रेम होते हैं। तो पूरी जो यहाँ से है एनसीएफ 2005 से जो है पेडागोजी, जो आपकी 75 नंबर की सीटेट के पेपर में आती, कम से कम यहाँ से 60 क्वेश्चन आते हैं केवल एनसीएफ से, एनसीएफ के बेस से, ठीक है। एनसीएफ को मैंने कराया हुआ है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, समरी है इसकी। और एनईपी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पहले टॉपिक नहीं था, लेकिन 2020 से जब से आई है तब से इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इमोशंस, भावनाएं, ठीक है, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, ठीक है। तो इमोशंस, भावनाएं और मोटिवेशन, मतलब इन दोनों में संबंध क्या है, इसी में लर्निंग आ जाती है। 8वां हमारा चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास, ठीक है। इसमें ही आपके स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल आते हैं, फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रास मोटर स्किल्स। 9वां है हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रचनावाद, ठीक है। इसकी हिंदी है रचनावाद, रचनावाद। जो एनसीएफ है वो रचनावाद पर ही आधारित है। और जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, ये कहता है कि बच्चे जो होते हैं स्वयं से ज्ञान का निर्माण करते हैं। और कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन कौन से 3 जो मनोवैज्ञानिक थे, जीन पियाजे, वाइगोट्स्की और कोहलबर्ग, ठीक है। एक नाम और आता है जेरोम ब्रूनर,
वो भी कैसे थे, रचनावादी ही थे। इन्होंने इसी से रिलेटेड अपने अपने सिद्धांतों को दिया है। 10वां हमारा असेसमेंट, वही मूल्यांकन और नोम चोम्स्की। देखिए नोम चोम्स्की है, इनसे भी क्वेश्चन आता है, एक ही आता है, इनसे भाषा में भी आएगा, चाहे आपकी हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कोई भी अगर लैंग्वेज आपने लिए तो नोम चोम्स्की से एक क्वेश्चन आता है, ये लेडी वाला, ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र, ये क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे बच्चों सीखते हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया। किसने बताया है? नोम चोम्स्की जी ने बताया है। असेसमेंट, फिर वही बात आ गई मूल्यांकन, ठीक है। तो कौन कौन से 10 टॉपिक हमारे हो गए, देखिए जीन पियाजे, वाइगोट्स्की, कोहलबर्ग। दूसरा है जेंडर, इंडिविजुअल डिफरेंस। तीसरा सोशलाइजेशन। चौथा है हार्वर्ड गार्डनर। पांचवा है थिंकिंग इवेल्युएशन। छठा एनसीएफ एनईपी 2020। सातवां इमोशंस एंड मोटिवेशन। आठवां है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नवा है कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसको रचनावाद कहते हैं। और 10वां है असेसमेंट और नोम चोम्स्की, ठीक है। अगर इस टॉपिक से पेपर ना आए तो मैं यही खड़ा हूँगा, ठीक है। कमेंट करके बता देना कि इससे पेपर नहीं आया, क्योंकि इनको ही पढ़कर मैंने, ठीक है, एक नहीं दो बार 30 आउट ऑफ 30 लाए। आपके भी आएंगे अगर इन टॉपिक को आप तैयार करेंगे। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।